हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। ज़बरदस्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अब ऐसे में क्या है, जो भी शराबी भाई बंधु लोग हैं वो तो क्या है, कोई सी भी शराब, रम हो, विस्की हो, कुछ भी पी करके अपनी ठंड को भी भगा लेते हैं और शराब का मज़ा भी ले लेते हैं। लेकिन जो लोग शराबी नहीं हैं उनके लिए तो रम विस्की थोड़ी अजीब सी चीज़ होती है। और अक्सर आपने देखा होगा, लोग उनको एडवाइस करते हैं कि ज़रा ब्रांडी पी लो, और बहुत लोग पीते भी हैं। ब्रांडी की ज़बरदस्त खासियत भी है, सर्दियों में सच में ब्रांडी काफ़ी कारगर साबित होता है। बहुत सारे फ़ायदे भी हैं ब्रांडी के। लेकिन मेरा सवाल है कि जब भी आप अपने किसी फ्रेंड को, स्पेशली जो शराबी नहीं हैं, उनको आप जब सजेस्ट करते हैं कि आप सर्दियों में ज़रा ब्रांडी लिया कीजिए, तो वो दुकान पे जाके क्या ख़रीदें, इसके बारे में आप लोग बताते हैं उनको? क्योंकि होता क्या है कि वो जब दुकान पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनको ब्रांडी के नाम पे मिलती है मैकडॉवल्स की ब्रांडी, हनी बी ब्रांडी, मोहन मैगिन्स की ट्रिपल क्राउन ब्रांडी है। इसके अलावा रेडिको खैतान की ओल्ड एडमिरल है। हालांकि रेडिको खैतान की मॉर्फियस ब्रांडी भी आती है। लेकिन इन सारी ब्रांडी में से किसी एक ब्रांडी को अगर वो खरीद के लाते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये सारी सच में ब्रांडी कहलाने के लायक है क्या? अभी जो ये 3-4 नाम मैंने लिया, जैसे कि मैकडॉवल्स की ब्रांडी, हनी बी ब्रांडी, और भी कुछ ट्रिपल क्राउन है, एक विक्टोरियो ब्रांडी आती है, ओल्ड एडमिरल ब्रांडी है, ये सारी ब्रांडी है क्या? और जो हम अपने दोस्तों को सलाह देते हैं कि 30 ml 60 ml ब्रांडी आप लो, सर्दियों में मज़ा आ जाएगा, आपका शरीर गर्म रहेगा, सर्दी खांसी है तो वो ठीक हो जाएगी, तो इन सारी ब्रांडी से वो फ़ायदा मिल सकता है क्या? इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। तो आई थिंक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, सो दैट ऐसे शानदार और स्पेशली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सके। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और अभी जिन ब्रांडी की मैं बात कर रहा था, उसी लिस्ट में से एक ब्रांडी मेरे पास है, ओल्ड एडमिरल ब्रांडी। इसका ये टेट्रा पैक है। टेट्रा पैक क्यों है इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी ब्रांडी है नहीं कि मैं इसको ब्रांडी समझ करके एंजॉय करूं, इसलिए मैं कभी भी इसकी फुल बॉटल नहीं ले सकता था। जस्ट आप लोगों को इस ब्रांडी की सच्चाई बताने के लिए मैं ये खरीद करके लाया हूं, और इस रिव्यू के बाद देखते हैं कि इसको किसको गिफ्ट किया जाए। मोस्ट प्रॉब्ली नीचे जो गार्ड है मैं उसको ये गिफ्ट कर दूंगा आफ्टर दिस रिव्यू। ठीक है, तो क्या ये सच में ब्रांडी है? क्या ये सच में ब्रांडी कहलाने के लायक है? इन सब बात को जानने समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ब्रांडी क्या है। देखिए, मैं ज़्यादातर अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता हूँ उसके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से। ठीक है, ब्रांडी का ओरिजिन है फ्रांस का। फ्रांस में ही सबसे ज़्यादा ब्रांडी बनती है। फ्रांस में दो रीजन है, आप यहाँ इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। एक तो है कोनियाक रीजन और दूसरा आर्मेनियक रीजन। जो भी वर्ल्ड की बेस्ट ब्रांडी है वो इन्हीं दो रीजन से आती है, फ्रांस से। फ्रांस की खासियत आपको पता है कि फ्रांस में सबसे ज़्यादा ग्रेप्स की खेती होती है, और वाइन बनाने के लिए या ब्रांडी बनाने के लिए जो ग्रेप्स उगाया जाता है उस फील्ड को कहा जाता है विनयार्ड्स। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा विनयार्ड्स जो है वो आपको फ्रांस में ही देखने को मिलेगा। अब क्या है कि फ्रांस में आप उसी अल्कोहल को ब्रांडी कह सकते हैं जो कि ग्रेप से बना हो। ग्रेप्स के अलावा अगर और किसी फ्रूट से आपने कोई अल्कोहल बनाया है तो उसको आप फ्रूट ब्रांडी कह सकते हैं, बट सिर्फ ब्रांडी नहीं कह सकते हैं। ये तो एक कहानी है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला जो क्राइटेरिया है ब्रांडी के लिए कि उसको बनना चाहिए ग्रेप से, या अगर किसी और फ्रूट से आपने ब्रांडी बनाई तो उसको आप फ्रूट ब्रांडी कहेंगे, सिर्फ ब्रांडी नहीं कहेंगे। अब जैसे ये कोनियाक रीजन जो है फ्रांस का, वहाँ की खासियत क्या है कि वहाँ पे कम से कम 2 बार डिस्टिल किया जाता है अपने अल्कोहल को। ठीक है, लेकिन आर्मेनियक जो रीजन है वहाँ की खासियत है कि वहाँ पे सिंगल डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। तो 2 बार डिस्टिल करने से नॉर्मली अल्कोहल जो है वो थोड़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। सिंगल डिस्टिलेशन का जो खासियत है वो ये है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक है आपके ग्रेप में, आपकी वाइन में और अल्टीमेटली आपकी ब्रांडी में, वो भरा पूरा आपको मिलेगा। तो एक्सपेक्टेशन आप ये रख सकते हैं कि अगर कोनियाक है तो वो ज़्यादा स्मूथ, ज़्यादा डेलिकेट होगी। अगर आर्मेनियक होगी तो वो थोड़ी सी बोल्ड हो सकती है कैरेक्टर में, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो ये खासियत होती है।
अब ब्रांडी में 2-3 टर्म आता है। एक तो जैसे कि बहुत सी ब्रांडी को कोनियक कहा जाता है, तो कोनियक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो फ्रांस के इसी रीजन में अगर वहाँ का ही ग्रेप्स है, वहीं की डिस्टिलरी है और वहीं पे ये अल्कोहल बना करके वहीं पे इसको एज कराया गया है, तभी आप उसको कोनियक कह सकते हैं। अदरवाइज आपको ब्रांडी कहना पड़ेगा, आप कोनियक नहीं कह सकते हैं। ये सेम वैसे ही है जैसे कि स्कॉटलैंड में जो विस्की बनती है उसी को आप स्कॉच कह सकते हैं। इंडिया में तो आप स्कॉच बनाएंगे नहीं, इंडिया में इंडियन विस्की बनेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है एजिंग का। जैसा कि आपको पता है कि स्कॉच विस्की कहलाने के लिए कम से कम 3 साल विस्की को एज कराया जाएगा, तभी आप उसको स्कॉच कह सकते हैं, अदरवाइज आप उसको स्कॉच कहेंगे ही नहीं। तो कुछ इसी तरह से ब्रांडी में भी नियम कायदा कानून है। एटलीस्ट 2 ईयर्स जब आप एज करेंगे तो आप अपनी ब्रांडी में लिख सकते हैं VS। VS का मतलब वेरी स्पेशल ब्रांडी। ठीक, कुछ ब्रांडी में आप देखते हैं लिखा होता है VSOP, तो इसका मतलब है कि आपकी ब्रांडी कम से कम 4 साल एज्ड है। ठीक है, 4 साल अगर आपकी ब्रांडी एज्ड है तो आप उसमें लिखेंगे VSOP, मतलब वेरी स्पेशल ओल्ड पेल, मतलब ज़्यादा पुरानी ब्रांडी। और कुछ ब्रांडी में आपको लिखा मिलता है XO। XO का मतलब ये हुआ कि आपकी ब्रांडी कम से कम 6 साल या उससे ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, अब क्या है कि इन सारी ब्रांडी में आप देखें यहाँ पे आराम से ये लोग लिख लेते हैं VSOP। अब ये VSOP लिखने का क्या क्राइटेरिया है और इंडियन ब्रांडी इतना आराम से VSOP लिखती है, मेरे को तो आज तक इसका कोई कहानी समझ में आया नहीं। अब जैसे ये जो ओल्ड एडमिरल जो ब्रांडी है, दिस इज़ फ्रॉम रेडिको खैतान। रेडिको की ही एक और दूसरी ब्रांडी है, उसका नाम है मॉर्फियस, जो कि इस ब्रांडी से थोड़ी बेटर है और थोड़ी ऑथेंटिक ब्रांडी मैं उसको इसलिए कहता हूँ क्योंकि ग्रेप्स वाला जो अल्कोहल है वो भी यूज़ किया जाता है और कुछ न्यूट्रल स्पिरिट भी उस पर ब्लेंड किया जाता है। मॉर्फियस में ये लोग XO भी लिख देते हैं, तो वहाँ पे XO से ये मतलब समझ में आता है कि कुछ XO ब्रांडी उसमें ब्लेंड किया हुआ है, तो इस हिसाब से उस पर मॉर्फियस XO ब्रांडी ऐसा लिख देते हैं। थोड़ा डिस्कनेक्ट तो मेरा वहाँ पे भी है, बट ठीक है, चल जाता है। लेकिन इसमें ये लोग VSOP जो लिखते हैं, और ये सिर्फ ओल्ड एडमिरल की बात नहीं हो रही है, जितनी भी मैं सस्ती वाली इंडियन ब्रांडी की बात कर रहा हूँ वो सारे में ये लोग आराम से VSOP लिखते हैं। और किस बिना पे ये VSOP लिखते हैं अपनी ब्रांडी में, ये मेरे समझ के बाहर की चीज़ है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अपना जो आप डाउन साउथ चले जाइए, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तो वहाँ पे ब्रांडी इज़ वेरी पॉपुलर। मैं काफ़ी समय बेंगलोर में रहता था, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि लोग वेरी फ्रिक्वेंटली आराम से ब्रांडी पी लेते हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया में ब्रांडी पीने का उतना चलन है नहीं। मैं नॉर्मल ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। हम लोग आते हैं इस ब्रांडी के ऊपर। ये भी बॉटल परचेस की हुई है बेंगलोर से। आप लोगों को पता है कि बेंगलोर इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल प्राइसिंग। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल्कोहल की प्राइसिंग है बेंगलोर में। अगर आप गुड़गांव, हरियाणा वगैरह से कंपेयर करें तो एटलीस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा प्राइस होता है। जो अल्कोहल आपको गुड़गांव में 1000 रुपये में मिलेगी, वो आपको 3-3.5 हज़ार रुपये तक में मिल सकती है बेंगलोर में, कर्नाटका में। ठीक है, अब इस ब्रांडी के ऊपर आइए। ये तो डिस्टिल्ड एंड पैक्ड इन कर्नाटका ही है। इसकी प्राइस है 122 रुपीज़ ओनली, सिर्फ 122 रुपया। और ये मैं आपको कर्नाटका का प्राइस बता रहा हूँ, बेंगलोर का प्राइस बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से क्या ये गुड़गांव या हरियाणा में आपको 50 रुपये में मिलेगी? क्या ये पौवा है? तो एग्जैक्टली 50 रुपये में तो नहीं मिलेगी, 50 से कुछ ज़्यादा में मिलेगी। होता क्या है कर्नाटका में भी कि अलग अलग जो प्राइस सेगमेंट की जो अल्कोहल है उसके हिसाब से टैक्सेशन होता है। तो महंगी वाली जो अल्कोहल है उसमें ज़्यादा टैक्स होता है, जो सस्ती वाली है उसमें थोड़ा कम टैक्स होता है। एनीवे, बट ये 122 रुपया इन कर्नाटका इज़ अमेजिंग प्राइस मेरे हिसाब से। इतना कम प्राइस में और क्या मिलेगा आपको अल्कोहल के नाम पे? इसके नीचे तो फिर आपको देसी ही पीना पड़ेगा। ठीक है, तो देसी के प्राइस में एक अल्कोहल इंडिया में बिकता है और उसको कहते हैं ये लोग ब्रांडी। अब हम लोग आते हैं ये सस्ती ब्रांडी में एक्चुअली है क्या। देखिए इंडिया में क्या है, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। बहुत सारी शुगर मिल है यहाँ पे, और शुगर मिल में शुगर केन से जब शुगर हम लोग बनाते हैं, बाई प्रोडक्ट निकलता है मोलेसिस। उस मोलेसिस को डिस्टिल्ड करके ह्यूज क्वांटिटी में अल्कोहल प्रोड्यूस होता है इंडिया में। इतना ज़्यादा क्वांटिटी में इंडिया में मोलेसिस बेस्ड अल्कोहल प्रोड्यूस होता है
कि गवर्नमेंट तो अलाउ कर चुकी है सारे पेट्रोलियम कंपनीज को कि आप अपनी पेट्रोल में अल्कोहल मिक्स कर सकते हैं। पहले ये अप टू 10% था, रिसेंटली अभी जो नया नियम आ गया है उसके हिसाब से 20% तक अल्कोहल मिक्स किया जा सकता है पेट्रोल में इंडिया में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ह्यूज क्वांटिटी में अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है इंडिया में, और वो काफ़ी सस्ता है। नॉर्मल जो ओपन मार्केट जो प्राइस है अल्कोहल का इन होलसेल इन बल्क, वो करीब करीब 40 रुपया लीटर है, और पेट्रोल का आपको पता है कि 90, 100, 110 रुपीज़ के बीच में पेट्रोल की प्राइस होती है। तो इसका मतलब हुआ ये कि 40 रुपये लीटर के हिसाब से एक अल्कोहल मिलता है इंडिया में। अब जो भी इस तरह की कंपनी है, चाहे वो यूनाइटेड स्पिरिट हो, वो रेडिको खैतान हो, या और भी कोई इस तरह की कंपनी हो, वो लोग उस अल्कोहल से कई तरह की अंग्रेजी शराब बनाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है रम। अब क्या है कि रम अगर उस अल्कोहल से बना लिया गया तो मैं बोलता हूँ चलो ओके भाई, क्योंकि अल्टीमेटली मोलेसिस बेस्ड अल्कोहल से आप रम बना सकते हैं, तो रम बन गया। उसी को थोड़ा फिल्टर विल्टर कर देते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि ये हो गई अपनी वोडका। जो भी सस्ती इंडियन वोडका है वो आप समझिए कि वो सब भी यूज़ कर लिया जाता है उसमें थोड़ा सा फ्लेवर डाल दिया विस्की का, तो बोलते हैं ये हो गई विस्की। अब जो भी सस्ती अपनी विस्की है, बैग पाइपर, 8 PM या फिर ऑफिसर चॉइस, इस तरह की विस्की, वो उस तरह की विस्की होगी। इसमें अगर आपने ब्रांडी वाला फ्लेवर डाल दिया तो अब बोल रहे हैं कि ये ब्रांडी है। इसका देखिए इंग्रेडिएंट्स मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले डीमिनरलाइज्ड वाटर, न्यूट्रल स्पिरिट, ये वही मोलेसिस बेस्ड स्पिरिट की बात हो रही है मेरे ख्याल से। उसके बाद लिखते हैं नेचुरल कलर INS 150A, ये कॉमन चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और लास्ट में लिखते हैं एंड फ्लेवर्स, ब्रैकेट में लिखते हैं नेचर आइडेंटिकल एंड आर्टिफिशियल ब्रांडी फ्लेवरिंग सब्सटेंस। मतलब इसमें न्यूट्रल स्पिरिट है, पानी है, और फ्लेवर डाला हुआ है, कलर डाला हुआ है। फ्लेवर कौन सा? ब्रांडी के जैसा टेस्ट करने वाला फ्लेवर। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक नॉर्मल सी न्यूट्रल स्पिरिट है, जैसे कि न्यूट्रल स्पिरिट आपकी सस्ती वाली रम है, जैसे कि न्यूट्रल स्पिरिट आपकी सस्ती वाली विस्की है, वैसे ही ये सस्ती वाली ब्रांडी है। तो अब सोचिए कि आपका कोई फ्रेंड आपको बोला कि सर्दी है तो जरा ब्रांडी ले लो, और आपको लग रहा है कि आप उस ब्रांडी के फायदे के लिए आप वो ब्रांडी पी रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो कोई फायदे वाली ब्रांडी नहीं है, ये सिंपल न्यूट्रल स्पिरिट है। इसका फायदा या इसका नुकसान एग्जैक्टली वही होगा जो कि किसी भी दूसरी रम या विस्की की है, जो कि न्यूट्रल स्पिरिट पे बेस्ड है। चलिए बातें तो हो गई काफ़ी, एक बनाते हैं छोटा सा पेग। अब ये टेस्ट और फ्रेग्रेंस का किस तरह का एक्सपीरियंस देगा आपको, जरा सा एक बार उसको भी चेक कर ही लिया जाए। सबसे पहले बात इसके कलर की, तो कलर में क्या है, 150A कैरामल कलर होता है, उसको आप ऐड कीजिए और बढ़िया सा कलर ले आइए। विस्कोसिटी ठीक ठाक लग रही है, पता नहीं एज यूज करवाया है क्या इसको अच्छे से। 4 साल के लिए VSOP लिख रखा है, मेरे को नहीं लगता है, बट ठीक है। चलिए आगे फ्रेग्रेंस देखते हैं, इसका नोज करते हैं। अच्छी बात यह है कि बहुत तेज यंग अल्कोहल वाला स्मेल नहीं आ रहा है इसमें, और बिल्कुल ब्रांडी के जैसा स्मेल है, अच्छा सा फ्रूटी स्मेल है। तो उस हिसाब से आप अगर देखिए तो मेरे ख्याल से इसका नोजिंग एक्सपीरियंस जो है वो किसी भी सस्ती वाली विस्की से बेटर है, ज़्यादातर सस्ती वाली रम से भी बेटर है। बढ़िया नोजिंग एक्सपीरियंस है प्राइस के हिसाब से। टेस्ट भी कर ही ले। इट्स रियली सरप्राइजिंग, टेस्ट वाइज इट इज़ रियली वेरी गुड। जो इसका टेस्ट है उसके हिसाब से दिस इज़ रियली वेरी इम्प्रेसिव। काफ़ी बेटर है सस्ती वाली विस्की और रम के मुकाबले। काफ़ी फ्रूटी है, बहुत ज़्यादा हार्शनेस नहीं है पैलेट पे, देयर इज़ हार्शनेस बट वो बर्दाश्त करने के लायक है।
नीचे भी आराम से गया। हल्का सा थोड़ा सा आपको यंग अल्कोहल का भी टेस्ट मिला, लेकिन ओवरऑल मैं जितना इसकी नेगेटिव तारीफ की बात कर रहा था, बेसिकली स्मेल में और टेस्ट में ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। ये टेट्रा पैक लाने का मेरा उद्देश्य यही था कि ये बिल्कुल बकवास तरह का इसका नोजिंग एक्सपीरियंस होगा, बहुत ही बेकार इसका टेस्ट होगा। तो टेट्रा पैक लेकर के चलता हूँ और रिव्यू करने के बाद ये मैं अपने गार्ड को या किसी को दे दूँगा। पीने के लायक तो होगा नहीं, लेकिन इट रियली सरप्राइज्ड मी। टेस्ट इज़ रियली गुड। बाकी तो वही है, न्यूट्रल स्पिरिट जो कि रम में होती है, जो कि विस्की में होती है, सस्ती वाली वोडका में होती है, वही चीज़ है, बट टेस्ट इज़ गुड। तो जो अच्छा है वो तो अच्छा है भाई, वो तो कहना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि सस्ते रेंज में अगर आप चाह रहे हैं कि आपको ब्रांडी मिल जाए, तो वो ब्रांडी नहीं है, वो बस वही चीज़ है जो विस्की है या जो रम सस्ती वाली है, बिल्कुल वही चीज़ है। आप उसको ब्रांडी समझ करके अगर पी रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, आप उसको नॉर्मल दारू समझ करके पी सकते हैं। तो ये कहानी थी इस ओल्ड एडमिरल ब्रांडी की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह की ये ब्रांडी है और आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, ब्रांडी का टेस्ट आपको चाहिए, ब्रांडी लिखा हुआ एक अल्कोहल चाहिए, और आपको अपनी रेगुलर सस्ती वाली विस्की या सस्ती वाली रम से कुछ अलग आपको अगर ट्राई करना है तो डेफिनेटली आप इस ओल्ड एडमिरल ब्रांडी को ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट वाइज इट इज़ रियली गुड, लेकिन आप इससे कोई ब्रांडी वाला इफेक्ट वो सब एक्सपेक्ट मत कीजिए। नॉर्मल रम या नॉर्मल विस्की के जैसा ही ये भी एक ड्रिंक है और ब्रांडी के जैसा टेस्ट करता है। तो आई थिंक आई एम डन विद दिस रिव्यू। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।